हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, सो जून का कार्ड मैंने यहाँ रख दिया है एंड देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए इस नए महीने में। चार्मिंग लिब्रा आपका कॉइन रख देते हैं। 4 वीक्स ऑफ जून के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. 6 of Wands. We have the 9 of Pentacles. Page of Pentacles. 8 of Wands. ओके, मूनोलॉजी ऑरिकल से भी ले लेते हैं। A new romantic cycle begins. Your commitment is being tested. Surrender to the divine. A time for healing. रोमांस एंजल से engagement, forgiving and learning, getting to know each other and honeymoon. So engagement and honeymoon. Wow, कुछ लोगों का तो ये रिश्ता पक्का हो रहा है। Finally, tea leaves. We have the mountain, elephant and boat. We have the claw and we have the chain. ओके, सो लिब्रंस शुरू करते हैं फर्स्ट वीक से आपकी रीडिंग। ओके, वी हैव मेजर चैलेंज टू ओवरकम, बट ये आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। ओके, ऑफ लेट अगर कुछ आपने एंडेवर उठाया था, स्टार्ट किया था कि ये चीज़ मुझे करनी है, ये पोजीशन मुझे पानी है, ये नया जॉब मुझे पाना है, या बिज़नेस में मुझे इस पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचना है, कुछ आपने गोल सेट किया था। ओके, चाहे वो बहुत स्पेसिफिक था, चाहे थोड़ा वेग था, लेकिन मुझे लगता है आपके दिमाग में एक पिक्चर थी कि मुझे यहाँ पर आई हैव टू रीच, मुझे यहाँ पहुँचना है। सो वो चीज़ आई फील उसमें मेहनत डालते डालते, इवन दो शुरू में आपको लगा होगा कि ये तो अपहिल क्लाइंब है और बहुत मुश्किल है, सो एक माउंटेन की तरह ये चैलेंज लगा होगा कि इसको क्लाइंब करना है या इसको ओवरकम करना है, बट आई फील यू हैव डन इट। ओके, जून फर्स्ट वीक में आप रियलाइज़ करेंगे कि चलते चलते, चाहे बेबी स्टेप्स सही, छोटे कदम सही, लेकिन उस डायरेक्शन में चलते चलते कब आपने बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स पार कर लिए हैं वो आपको पता भी नहीं चला। सो यहाँ पर मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वही लग रहा है कि यू आर हेडेड फॉर बेटर टाइम्स। पीछे जो भी आपने हार्डशिप फेस की थी, ये जो ऑब्स्टिकल फेस किया था, आप ये ओवरकम कर चुके हैं और इसके पार अब आपकी जर्नी अब स्मूथ होने वाली है। ओके, जर्नी तो आगे और है बहुत, वो तो नेवर एंडिंग होती है, बट एटलीस्ट यहाँ पर जो ब्लॉकेज था, जो ऑब्स्टिकल था, वो पार हो गया है, वो क्रॉस कर लिया है आपने। सो फ्रॉम हियर ऑन अब स्मूथ आपकी राइड होगी या जर्नी होगी, स्मूथ सेलिंग। ओके, टेक इट whichever way you wish. So यहाँ पर a new romantic cycle begins. So basically I feel your if not relationship की बात यहाँ पर अगर हम ना करें कि romance just particularly relationship से related, मुझे लग रहा है you are literally romanticizing life. Okay, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, चाहे यहाँ पर कुछ रुकावटें हैं, कुछ मुश्किलें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ गम हैं, जो भी है आई फील आप
आप एक ट्रू रोमांटिक की तरह आप लाइफ को लिटरली रोमांस कर रहे हैं, ओके, रोमांटिसाइजिंग लाइफ इन जनरल. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. सो दैट शोज आपका लव फॉर लाइफ, appreciation for life, कि life is not just about happiness. Happiness is one of the emotions जो हम feel करते हैं. Out of all the emotions, happiness एक emotion है, but जिसको हम बहुत overrated रख देते हैं. So I feel no matter what the emotion, चाहे वो anxiety हो, anger हो, sadness हो, gladness हो, happiness हो, bliss हो, joy हो, excitement हो, जो भी हो, I feel you are romanticizing life. You are happy. एंड यहाँ पर इंगेजमेंट कार्ड वही चीज़ मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप का ये रोमांस की बात है. सो यू आर एंगेज्ड, मतलब पूरी तरह आप इन्वॉल्व हैं लाइफ में, एंड कैसे लाइफ धीरे धीरे रिवील करती है आगे की जर्नी हमारे लिए. सो उसको लेके आप कुछ मस्त लग रहे हैं, उसमें खोए हुए लग रहे हैं, डूबे हुए लग रहे हैं. ओके, यू आर जस्ट इंजॉइंग द जर्नी. सो आपको ये नहीं है कि ये कब अचीव करना है, कब होगा ये अचीव. आपको है कि ये अचीव करने में निकली हूँ या निकला हूँ, एंड ये जर्नी में बड़ा मज़ा आ रहा है. सो दैट इज़ व्हाट आई फील. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ऑफ कोर्स क्लियर मैसेज है यहाँ पर. A new romantic cycle begins and engagement. So कुछ लोगों के लिए definitely relationship, नई relationship का scope है. And if already आप किसी को like करते हैं, किसी की तरफ inclined हैं, so वो inclination अब थोड़ा और ज़्यादा commitment की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है. Okay, first week में. Let's move to the second week. First week तो बहुत positive दिख रहा है. Second week we have See, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. और मैंने क्या कहा था यहाँ कि आप जर्नी इन्जॉय कर रहे हैं. ओके, आपको ये नहीं है कि कब वो चीज़ हासिल होगी, कब वो गोल तक पहुँचेंगे, डेस्टिनेशन कब आएगी. आप उसके लिए रेस्टलेस नहीं हैं, आप बस वो प्रोसेस इन्जॉय कर रहे हैं. सो वी हैव द बोट. यहाँ पर भी विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बोट पे ही है, तभी मैंने कहा था स्मूथ सेलिंग, एंड बोट ही है यहाँ पर. Money or property through an inheritance, winning or windfall. Money situation looks good. यहाँ पर तभी शायद आप और ज़्यादा ये जर्नी इन्जॉय कर रहे हैं कि क्योंकि इस प्रोसेस में एटलीस्ट मनी सिचुएशन अच्छी होती हुई दिख रही है. ओके, सो वो कितनी अच्छी होगी वो तो फ्यूचर दिखाएगा, आपको उसकी जल्दी नहीं है, बट जिस तरह वो इम्प्रूवमेंट दिख रही है धीरे धीरे, उसको आप इन्जॉय कर रहे हैं. सो येस, डेफिनेटली मनी सिचुएशन बेटर है, बिकॉज यहाँ पर भी क्लियरली लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो आप खुश हैं किसी चीज़ को लेके, या तो अपनी सैलरी को लेके, मे बी कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, नई जॉब लगी है तो उसकी सैलरी अच्छी है, बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ है, आपकी कोई साइड इनकम, कोई पैसिव इनकम जनरेट आपने की है, इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे की थी जो कि आप रिटर्न्स दे रही हैं, कुछ तो है जो आपको खुशी दे रहा है फाइनेंशियली. ओके, सो येस, यहाँ पर मुझे लग रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपनी मटेरियल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके खुश हैं, एंड ऑल्सो शायद आप सेकेंड वीक में थोड़ा इंडल्ज कर सकते हैं. ओके, इन द सेंस कि कुछ लग्जोरियस आइटम्स या कुछ महंगे एक्सपेंसिव आइटम्स घर को सुंदर बनाने के लिए, खुद को सुंदर बनाने के लिए, खुद की वार्डरोब इन्हांस करने के लिए, या जस्ट अपने अराउंड कुछ एनवायरनमेंट बेटर करने के लिए आप कुछ स्पेंड कर सकते हैं अच्छी एंड महंगी लग्जोरियस चीज़ों में. ओके, जो आपकी लाइफ में और हैप्पीनेस फैक्टर बढ़ाए, प्रोस्पेरिटी भी फील कराए कि यस इतनी अच्छी चीज़ है मेरे पास, एंड वो चीज़ आपकी लाइफ में शायद कंफर्ट ऐड कर रही है, ब्यूटी ऐड कर रही है, जो भी है पॉजिटिविटी देगी. ओके, सो यस, थोड़ा सा इंडल्जेंस भी मुझे दिख रहा है खुद में, अपने इंटरेस्ट में. आपको क्या अच्छा लगता है, चाहे वो महंगा ही सही, बट खुद को आप पैम्पर कर सकते हैं. मे बी कुछ खुद को हॉलीडे अपने लिए प्लान कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट यू कैन गिव योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है मनी से रिलेटेड आप थोड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं.
योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो यहाँ पर मैंने कहा था कि न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस एंड ये रिश्ता, ये जो भी है, ये अट्रैक्शन है, इनिशियल जो ये प्यार है, इन्फैचुएशन है, क्रश है, जो भी है, ये धीरे धीरे ये सीरियस होता दिख रहा है। विद द एंगेजमेंट आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और मैंने कहा था ये कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहा है। सो योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये किसी चीज़ में आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट है, चाहे अपनी प्रोस्पेरिटी या प्रोग्रेस है, ओके, प्रोफेशनल प्रोग्रेस, जिस भी एरिया में आप फोकस्ड हैं, आई फील आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट दिखा रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, ओके। सो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं आप एंड यू आर एन्जॉइंग द प्रोसेस। ये बार बार मुझे लग रहा है बिकॉज जर्नी एंड जर्नी बोथ। सो ये रिपीटेड मैसेज आया है कि आप प्रोसेस इन्जॉय कर रहे हैं एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो आप डेफिनेटली रियलाइज़ करेंगे लिब्रेंस कि इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते, ये चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करते करते आप ओल्डर एंड वाइज़र हो गए हैं। आपको खुद से लगेगा कि यस, क्या मैं थी या क्या मैं था और क्या मैं हूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है मेरी थिंकिंग में, मेरी पर्सनालिटी में, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल में, मेरे दूसरों की समझ में, ओके, लाइफ की समझ में। बेसिकली लाइफ को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपर हो रही है बिकॉज़ यहाँ पर आप टर्न आउट हो रहे हैं एज अ फॉरगिविंग पर्सन, अंडरस्टैंडिंग पर्सन, मैच्योर वाइज पर्सन, ओके। सो लर्निंग को लेके आई फील आपका ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा है, एक अप स्विंग पे है। सो यू आर अ गुड लर्नर एंड लर्न भी आप किससे कर रहे हैं, आपके टीचर क्या है, आपने टीचर लाइफ को लिया हुआ है। सो वही, इसीलिए मैं कह रही थी आप प्रोसेस, वो जर्नी इन्जॉय कर रहे हैं, द जर्नी ऑफ लाइफ। सो लाइफ से ही जो टीचिंग मिल रही है, यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर बीइंग अ गुड स्टूडेंट, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। खुश मोड पे दिख रहे हैं आप यहाँ पर एंड द मनी कंटिन्यूज टू कम इन। यहाँ पर जो मैंने कहा था मनी सिचुएशन अच्छी लग रही है, वो यहाँ पर और आपको आपकी होप जाग रही है, ओके, कि आने वाले वक्त में और बेटर होगी सिचुएशन। सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स वही दिखा रहा है, ये पर्सन सॉरी ये पर्सन के पास जो है वो उसकी तरफ ऐसे देख रहा है कि उसको वो भरोसा है, उसको वो उम्मीद है, होप भी है एंड फेथ भी है, ओके। अपनी डेस्टिनी पे उसका अब फुल ट्रस्ट है एंड अपनी मेहनत पे भी ट्रस्ट है एंड अपने पर्पस को लेके, अपने जो जिस भी लाइन ऑफ वर्क में ये पर्सन है, कमिटमेंट भी है। सो इस सब के बेसिस पे ये पर्सन पॉजिटिव है, होपफुल है कि यस, ये सिचुएशन और बेटर होगी। सो डेफिनेटली मनी लुक्स गुड, करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज डेफिनेटली आप अच्छा कर रहे हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, और मैंने अभी होप एंड फेथ की बात की थी। सो यस, आपने बिल्कुल छोड़ दिया है कि मेहनत करना मेरी ड्यूटी है एंड रिजल्ट्स देना यूनिवर्स का काम है। सो अच्छे कर्म होंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, लेट्स लीव इट टू दैट। सो ज़्यादा वो फ्रेट नहीं करना है, ज़्यादा उस पर वरी नहीं करना है, ओवर थिंक नहीं करना है। सो आप अपना बिट बहुत अच्छे से निभा रहे हैं एंड दैट इज़ वाई पॉजिटिविटी आ रही है आपकी तरफ। सो वी हैव बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। अपने मनी को लेके या अपनी डिसीजंस को लेके इम्पल्सिव नहीं होना है, ओके। यहाँ पर मैंने कहा था सेल्फ इंडल्जेंस का आप सोच सकते हैं, बट वो इंडल्जेंस बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड नहीं होनी चाहिए या बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना है, ओके। सो आई फील थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी भी साथ में लेके चलना है, कैरिड अवे नहीं होना है, गेटिंग टू नो ईच अदर। सो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ नई दोस्ती हो सकती है, नया रिश्ता है, नया लव इंटरेस्ट हो सकता है। कुछ लोगों की अगर ये शादी पक्की हुई है तो आपको अब ज़्यादा डेट करने को मिल रहा है, एक दूसरे को जानने को आपका मन कर रहा है, ओके। सो मे बी ये जो इन्वॉल्वमेंट न्यू रोमांटिक साइकिल के साथ
बनी थी, फिर बड़ी थी कमिटमेंट के साथ। यहाँ पर आप और ज़्यादा टाइम स्पेंड करके एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ रहे हैं। सो जो भी रिलेशनशिप है, जिस भी स्टेज में है, आई फील आप क्वालिटी टाइम दे रहे हैं एंड जेन्युइनली जैसे लाइफ में इन्वॉल्व हैं, अपने करियर में इन्वॉल्व हैं, वैसे ही इस पर्सन में भी आप इन्वॉल्व हैं एंड इन्वेस्टेड हैं। ओके, जेन्युइनली दिल से आप उस पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, एंड कोशिश नहीं भी कर रहे हैं तो आई फील टाइम स्पेंड करते करते आप जान रहे हैं उसको और बेटर। सो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई सी। बस आई फील फाइनेंशियली या ये इंडल्जेंसेस को लेके मुझे लग रहा है लिब्रन्स की टेंडेंसी होती है टू गो ओवरबोर्ड, शॉपिंग को लेके, एक्सपेंडिचर्स को लेके थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल, मनी मैनेजमेंट उनका सही नहीं होता है। सो ये थोड़ी सी आई फील वार्निंग है यहाँ पर कि कंट्रोल में रखना है। ओके, सोच समझ के खर्च करना है। सो वी हैव चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, एंड यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है। कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है, ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, सडनली एक के बाद एक कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि बिल्कुल दे विल मेक यू रियलाइज़ कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू प्लेस। सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है, सही टाइम पे हो रहा है, सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, इन द सेंस हैप्पी मैजिकल कोइंसिडेंसेस हैं कि जब आपको जो चाहिए वो विश पूरी हो रही है, जब जिस डायरेक्शन में आप कुछ कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश सक्सेसफुल हो रही है। सो कुछ या सही हेल्पफुल लोग, सही टाइम पे सही लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं, जो कि आपको हेल्पफुल हो रहा है आगे बढ़ने में। ओके, सो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिख रही है, कुछ चेन ऑफ इवेंट्स हैं और ये पॉजिटिव चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो आपकी ग्रोथ में, आपकी प्रोग्रेस में हेल्प करने वाले हैं। कुछ आई फील यूनिवर्स ऐसे इवेंट्स, ऐसे चांस मीटिंग्स, कुछ चांस हैपनिंग्स, सडन हैपनिंग्स कुछ लाइन अप कर रहा है आपके लिए। ओके, लिटरली लाइन अप कर रहा है एक के बाद एक, और वो जो चीज़ें होंगी एक के बाद एक, आप रियलाइज़ करेंगे कि यू आर बीइंग पुश्ड अपनी जर्नी में, अपने उस पाथ पे आपको एक पुश मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपको स्पीड अप करने के लिए। ओके, सो ये स्पीड का भी कार्ड है एंड ट्रैवल का भी कार्ड है, जो कि मैंने कहा ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं बिकॉज हनीमून भी साथ है। सो यस, ये आप शायद अपने किसी नियर एंड डियर वन के साथ या इस नोन पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ मे बी कुछ एक हैप्पी हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। और मैंने वही कहा था, मे बी आप यहाँ पर कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं जिसमें काफ़ी एक्सपेंडिचर आ सकता है, बट खुद को आप पैम्पर करना चाहते हैं, खुद को आप ट्रीट करना चाहते हैं। सो अ टाइम फॉर हीलिंग, यस, कुछ खुद के लिए करना चाहते हैं आप। एंड डेफिनेटली ये कार्ड बहुत पॉजिटिव यहाँ लग रहा है कि हीलिंग इन द सेंस मुझे लग रहा है आप पास्ट, एक तो ये फॉरगिविंग एंड लर्निंग से भी, पास्ट की जो भी आपके अंदर, अगर हर इंसान के होते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज़ को की वजह से कुछ रिजेंटमेंट्स डेवलप होते हैं, कुछ अपनों को लेके कि उसने ये कहा था, उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया था, या जो भी, या चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, उन सब से भी आप हील हो रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ओल्डर वाइजर तभी मैंने कहा था आप हो रहे हैं, एंड हीलिंग इन जनरल, क्योंकि अब आपकी जो मेहनत है वो भी रंग ला रही है, तो अब यू हैव नथिंग टू कंप्लेन। आई फील लिब्रन्स, आप जिस पाथ पे हैं वेरी सून आप देखेंगे कि यूनिवर्स से, गॉड से, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, हायर पावर, उससे आपके पास कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी करने को। ओके, बस थैंक यू होगा। You will only have gratitude to show. So दिल से बस थैंक यू ही निकलेगा अगर आप अपनी जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, बट वहाँ पर आप मांगने नहीं जाएंगे। आई एम गेटिंग दैट फीलिंग कि आप बस वहाँ पर थैंक यू ही, आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके दिल से थैंक यू ही निकल रहा है और कुछ
ऐसी कोई विश नहीं जाग रही है, ऐसी कोई यू डोंट नीड टू आस्क एंड बेग कि गॉड प्लीज़ ये कर दो, बिकॉज वो काम हो रहे हैं और जिस भी स्पीड से हो रहे हैं यू आर एन्जॉइंग। बस आप वो जर्नी, वो प्रोसेस enjoy कर रहे हैं. So that is the best part that I see here, Librans. And very very positive reading for you. I hope इस reading ने जून मंथ के लिए आपको सही गाइडेंस दी है. And if yes, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, come back for the next reading, leave a comment for me, press the bell icon. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.